अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खदाब से मुखातिब है। इस्लामाबाद के अंदर हलचल है और शदीद तरीन हलचल है। यह हलचल कोई नामालूम लोगों की तरफ से नहीं है। यह हलचल कोई सिविल कपड़ों में तो है, लेकिन वो वाले सिविल कपड़े नहीं है। यह हलचल डालों की हलचल नहीं है, बल्कि ये गैर मामूली तौर पर हलचल है पाकिस्तान के आम लोगों की। ये हलचल है तहरीक इंसाफ के एमएनएस की, एमपीज की। ये हलचल है तहरीक इंसाफ के वोटर्स की, सपोर्टर्स की, जो कारकुन है उनकी। यानी इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर बाकायदा लोग खड़े हैं टोलियों में, 20-20, 25-25, 30-30 लोग खड़े हैं। कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, घरों के अंदर मीटिंग्स हो रही हैं, मार्केट में मीटिंग्स हो रही हैं। और उन मीटिंग्स के अंदर वन पॉइंट एजेंडा है कि इतवार वाले दिन मंजी ठोकर इस्लामाबाद के अंदर जलसा करेंगे। जिसको जो जोर लगाना है, जिसको जो पढ़ दे, जलसा तो होगा, ठोक कर जलसा होगा और तारीखी जलसा होगा। तो ये एक मुकाबला पड़ गया है तहरीक इंसाफ की दिलेर बहादुर क़यादत का, जिनके ऊपर एक लंबे टाइम से जिनसे ये क्लेम किया जा रहा था कि तुम लोग बुज़दिल हो, डरपोक हो, और उनसे कहा जा रहा था कि दिखाएं, कोई जरूरत दिखाएं, कोई दिलेरी दिखाएं, बहादुरी दिखाएं। तो वो सारे रात की तारीकी में, इस वक्त तकरीबन रात के 1 बज रहे हैं, इस वक्त तमाम तर लोग तहरीक इंसाफ की शख्सियात, उनके जो अहम तरीन पार्टी रहनुमा हैं, वो तमाम तर लोग जलसा गाह के ऊपर मौजूद हैं। जलसा गाह का जो वेन्यू है वो चेंज किया गया है, लेकिन ये 1.5-2 मिनट का फासला है, ज्यादा दूर नहीं है, लिहाजा जो मर्जी कर लें। लेकिन क़यादत इस वक्त रात के इस पहर वहां पर मौजूद है, उनकी फैमिलीज वहां पर मौजूद है। मैं देख रहा था बैरिस्टर गौहर साहब वहां पर पहुंचे हैं, उमर अयूब साहब पहुंचे हैं, शेख वकास साहब पहुंचे हैं, इंतजार अहमद पंचोदा साहब वहां पर पहुंचे, आमिर मुगल साहब वहां पर पहुंचे, जैन कुरैशी साहब, ये तमाम तर क़यादत वहां पर मौजूद है। फिर जो मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं इस्लामाबाद में और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, वहां पर यह ऐलान कर दिया गया है कि जो इतवार का जलसा है उसके हवाले से सोशल मीडिया पर जाली खबरें, बहुत सारे टाउट्स, बहुत सारे बदबूदार साफत का लिबादा ओढ़े हुए, बहुत सारी मखसूस किस्म की मखसूस जगहों से लाइन लेकर बोलने वाली बहुत सारी शख्सियात अगर ये आकर खबर दें मीडिया में, टॉक शोज में आकर ये कहें कि जलसा मुश्किल है, ओ ए हो गया, ओ हो गया, छापा पै गई, पता नहीं ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोई खुश नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जनाब सिर्फ एक सूरत में जलसा कैंसिल हो सकता है, अगर इमरान खान अडयाला जेल से पैगाम भेजे, जलसा कैंसिल नहीं होगा। अगर खान अडयाला जेल से होकर गए, जलसा कैंसिल कर दें, खली वली, हमने नहीं मानना जनाब, जलसा फिर भी होगा। सिर्फ एक शर्त है कि इमरान खान अडयाला जेल से खुद बाहर आए, अडयाला जेल के बाहर आकर खड़ा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, फिर ही यह जलसा कैंसिल हो सकता है। इसके अलावा दूसरी कोई सूरत नहीं है कि यह जलसा कैंसिल हो। 100% यह जलसा होगा। अब दिलचस्प चीज जो देखने में नजर आई है, जो कि मिसिंग थी, वो थी तहरीक इंसाफ की जो एक पर्सनैलिटी, जब ये फाइट बैक करती है, जब ये आपको पुश बैक करती है, जब ये पॉलिटिकल पार्टी रेजिस्ट करती है, जब ये पार्टी सड़क के ऊपर एक स्ट्रीट एजिटेशन ये पार्टी शुरू करती है, वो शख्सियत, वो पर्सनैलिटी, वो करिश्मा, वो अब देखने में आया है। आप इनकी चेहरों को देखें, उमर अयूब साहब के, बैरिस्टर गौहर साहब के, मैं देख रहा था पीटीआई ऑफिशियल ने सारी वीडियो शेयर की हुई हैं, इनके चेहरों के ऊपर वो दिलेरी, वो गैरतमंदी, वो बहादुरी, वो एक उसूल के ऊपर खड़े होना, वो आइन के ऊपर खड़े होना, वो अवाम का वोट लेकर आना, ये सब चीजें उनके चेहरों के ऊपर लिटरली दिख रही हैं। यानी जहां पर वो कह रहे हैं जनाब, वो मैं देख रहा शेख वकास साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा जनाब लानत भेजो वेन्यू को, जिधर भी होगा इस्लामाबाद में जलसा होगा, 100% होगा। उमर अयूब साहब तो खैर उस गाड़ी के अंदर बैठ के, जो गाड़ी जलसा गाह की तरफ जा रही है और जिसके अंदर बाकायदा से साउंड सिस्टम और ये सारी चीजें रखी गई हैं, तो उमर अयूब साहब का कहना था कि जनाब जो मर्जी कर लें, मुझे इंतजामिया के ऊपर यकीन नहीं है, लिहाजा मैं साउंड सिस्टम वाली गाड़ी में बैठकर, बल्कि मैं क्लीनर हूं, उन्होंने कहा मैं खुद जनाब ये कंडक्टर हूं और मैं खुद आज गाड़ी के साथ वहां पर जाऊंगा और जाकर सारी सिस्टम, सारी चीजें वहां पर फिट करेंगे। तो क़यादत पहुंच गई है और ये जलसा प्रैक्टिकली इस वक्त शुरू हो चुका है, और ये तारीखी जलसा होने वाला है, ये हिस्टोरिक जलसा होने वाला है। अब जो जनाब हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने भी बाकायदा से उनकी एक छोटी सी वीडियो आई है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने हमारे कंटेनर उठा दिए स्टेज बनाने के लिए, तो मैं तरनौल थाने से खुद जाकर कंटेनर लेकर आऊंगा, मैं अपने हाथों के ऊपर लेकर। जैन कुरैशी ने कहा जनाब आप सूरज तुलू होने दें, आप सूरज तुलू होने दें, कसम खुदा की हम अपने हाथों के ऊपर उठाकर लेकर आएंगे। बाकी क़यादत ये कह रही है कुर्सियां, टेबल, जो चीज रिक्वायरमेंट है हम अपने कांधों के ऊपर उठाकर लेकर आएंगे, लेकिन जलसा होगा। सो स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं। तकरीबन 30-32 घंटे पहले सूरत बदल गई है। पीटीआई दोबारा से तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी मैदान में आ चुकी है। टेस्ट है तो कारकुनों का टेस्ट है। एक तो यह बात ज़हन में रखें कि बहुत सारी जाली खबरें फैलाई जाएंगी कि पुलिस की नफरी पहुंच गई है, बहुत बड़ी तादाद में पुलिस पहुंच गई है, ये रूट बंद कर दिया, वो रूट बंद कर दिया। मैंने जिस दिन तहरीक इंसाफ का 8 सितंबर का जलसा होना था, मैंने वहां पर जाकर, बल्कि 22 अगस्त को वाला, तरनौल से जाकर वीडियो की थी, और अब यकीन माने कि वहां पर अगर गिने चुने भी हूं तो 20 से 22 पुलिस वाले थे। 20 से 22 नहीं, अब वीडियो मौजूद होगी सियासत.पी के हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, 20 से 22 पुलिस वाले थे, और इसी तरह से कोई 20 से 22 सिविल कपड़ों में लोग मौजूद थे, हजारे इदारों के लोग मौजूद थे।
इतना तो होता है और इससे ज्यादा होगा। लेकिन क्या ये लोग एक अवामी सैलाब को रोक सकते हैं? क्या ये तहरीक इंसाफ के वोटर्स को, जिस पार्टी को तकरीबन 90% नौजवानों की हिमायत हासिल है, क्या उन लोगों को ये रोक सकते हैं? क्या बांग्लादेश के अंदर हमने एक मॉडल नहीं देखा कि जहां पर लोगों ने 400 से ज्यादा कुर्बानियां देने के बाद भी बाहर निकले, प्रोटेस्ट किया, एजिटेट किया? और ये बुनियादी आईनी हक है कि आप पुरअमन एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें। डेमोक्रेसी की बुनियाद, डेमोक्रेसी का मतलब, इसकी डेफिनेशन यह है कि अगर आपने गुस्सा निकालना है, आप परेशान हैं, आप निजाम से खुश नहीं हैं, आप प्रोटेस्ट करते हैं, आप एजिटेट करते हैं, आप रेजिस्ट करते हैं, आप तकरीरें करते हैं, आप नारे लगाते हैं, आप चीखें मारते हैं, आप डिबेट और डिस्कशन करते हैं। लिहाजा ये जो घुटन क्रिएट की गई है, ये सोची समझी प्लानिंग और सोच के तहत घुटन की क्रिएट की गई है। लिहाजा किसी भी ऐसी खबर या किसी भी ऐसे झांसे में ना आए कि पुलिस है, आगे नहीं जाने देगी, रास्ते बंद करेगी, छोटा मोटा ड्रामा, हल्का फुल्का निजाम करेगी। यानी ये नहीं हो सकता कि पंजाब में आकर आप शरीफ खानदान को ललकारें और वो आगे से आपको दूध पिलाएं। मरीम साहब कहती है उस दूध के अंदर जो बच्चों को पिला गया सारे विटामिन वगैरह मौजूद है, विटामिन वगैरह दूध शूध तो आपको नहीं मिलना, लिहाजा थोड़ा बहुत तो होगा। यानी पुलिस खड़ी होगी, लेकिन ये पुलिस वाले हम में से इसी मुआशरे का हिस्सा है। लिहाजा पुलिस वालों को समझ है, पुलिस वाले जानते हैं, पुलिस वाले के यकीन माने घर वाले अगर वो मजबूर ना हो तो वो भी जलसे के अंदर मौजूद होंगे। लिहाजा ये हमारे भाई हैं, ये लोअर मिडिल क्लास, पाकिस्तान की मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं। ये खुद बेचारे इस एक स्पाइनलेस गवर्नमेंट की वजह से ये गरीब मारे जा रहे हैं, सड़कों पर ये वल्नरेबल है। आपने कच्चे के डाकू ने इनके साथ जो हाल किया वो सारी चीजें आपने देखी हैं। फिर जिस तरीके से माजी में इनके साथ किया गया था तब भी हुकूमत ने इनके साथ स्टैंड नहीं किया। लिहाजा ये मेजॉरिटी ऑफ देम जो सड़कों पर पुलिस वाले मौजूद होंगे, ये पाकिस्तान की लोअर मिडिल क्लास से इनका ताल्लुक है। लिहाजा ये किसी भी तरह की कोई भी ऐसी हरकत कम अज कम जो अब महसूस हो रहा है पुलिस के रवैये को देखकर, ये नहीं करेंगे। लिहाजा बाहर निकलें, अपनी फैमिलीज के साथ निकलें, अपनी बेगमात को लेकर जाएं, अपने घर की खवातीन को लेकर जाएं, खड़े हो जाएं, स्टैंड करें, एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें। ये आपका हक है। और प्रोटेस्ट दुनिया भर में ये कोई खराब चीज नहीं समझी जाती, बल्कि एक शौर वाली चीज है कि जहां पर आप अपना राय, अपनी ओपिनियन, अपनी सोच सामने रखते हैं। सिद्दीक जान साहब का मैं लोग देख रहा था, उसमें वो ये बात करेंगे पंजाब के 70% उन्होंने कहा कि एमएनएज और एमपीज ये जनाब इस तरह करेंगे कि लोगों को बाहर निकल नहीं निकलेंगे, बल्कि सिर्फ अपनी चंद एक वीडियोस बनाएंगे, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों और प्राडोस के अंदर बैठकर आएंगे और ऐसा पैगाम देंगे कि देखें जी हम जा रहे हैं लेकिन लोग नहीं आए, मुश्किलात ज्यादा थी। आपने अकाउंटेबल करना है। तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ, तहरीक इंसाफ का वोटर नहीं है, तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ पाकिस्तान का वो आम आदमी है जिसे ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान की सियासत में कोई गड़बड़ हुई है, पाकिस्तान की सियासत में किसी के साथ ज्यादती हुई है, पाकिस्तान की सियासत में कुछ ऊपर नीचे किया गया है। और उसके बाद वो वोटर बाहर निकला और उसने 8 फरवरी को एक ऐसी तारीख कायम की है। मैं खुद जब रिपोर्टिंग कर रहा था, जब इलेक्शंस का दिन था, मैं कसम उठाकर आपसे ये कहता हूं, मैंने खुद ये मनाजिर देखे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि हॉस्पिटल्स की इमरजेंसी से आए हुए थे। मैंने उनसे पूछा, स्ट्रेचर पर मौजूद थे, यानी उन्हें पाइप्स लगे हुए हैं, उन्हें ड्रिप्स लगे हुए हैं, बुरी हालत, उनके रंग पीले हुए, लेकिन लाइन में खड़े। मैंने बहुत सारों से ये पूछा कि यार आपके वोट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब किस तरह से यानी इसके बावजूद आप यहां पर कैसे पहुंच गए? उन्होंने कहा जनाब फर्क तो हमारे ही वोट से पड़ेगा, और मसला यह है कि इस दफा का वोट देना हमारी जिद है। उसकी वजह यह है कि लोगों को यह महसूस हुआ था कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसके अंदर किसी ने गड़बड़ की, और उस गड़बड़ को देखते हुए लोग बाहर निकले थे। क़यादत निकल पड़ी है जी, इमरान खान ने पीछे से डंडा दिखाया है सबको, खान खड़ा है, क़यादत खड़ी है, उमर अयूब वगैरह, बरिस्टर गौर वगैरह सारे वहां पर मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ, दिलेरी के साथ वहां पर खड़े हैं। अवाम का टेस्ट है। चौड़ी करें अपनी छातियां। पीटीआई का वोटर, वो सपोर्टर, पढ़ा लिखा नौजवान कैसे रुक सकता है? सो अगले जो टाइम है, इट्स गोना बी वेरी 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 इंटरेस्टिंग, ये जहां पर एक दफा फिर से आप इमरान खान के नारे, तराने, नगमे और वो माहौल सड़क के ऊपर बनता हुआ देखेंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।